सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हमने शुरू किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो देवदारू निबंध था उसको पढ़ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो लिखित ये निबंध है काफी मुश्किल है, लेकिन हम इसको जब समझते हुए पढ़ेंगे तो बहुत आसान भी है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। एक बार मैं हल्की सी रिवीजन के साथ निबंध को शुरू करती हूँ। रोज रोज तो शायद हम दोहराई ना करें, लेकिन आज जो फर्स्ट डे हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और करते हुए कथानक जो है इस निबंध का जो सार है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पर नहीं, किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रखा? हजारे जी कहते हैं पर निश्चय ही पुराना है, लेकिन यह बात साफ है कि ये जो वृक्ष है ये काफी पुराना है। कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। कि जो महाभारत और जो कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी के व्यक्ति हैं, शायद उनसे भी यह पुराना निबंध है। फिर सॉरी, निबंध नहीं, उनसे भी पुराना यह वृक्ष है। सीधे ऊपर की ओर जाता है और ये इस वृक्ष की आदत है कि ये सीधा ऊपर की ओर उठता है। इतना ऊपर कि पास वाली चोटी से भी ऊपर उठ जाता है। जो भी इसके पास चोटी होती है, यानी कि पर्वतों के ऊपर ये उगता है और पास वाली जो पर्वत की चोटी होती है उससे भी ऊपर पहुंच जाता है। एकदम द्युलोक को भेद करने की लालसा से, द्युलोक का मतलब जो आकाश है, स्वर्ग लोक है, उसको भेदने की लालसा से ये ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी इच्छा हो। लालसा का मतलब इच्छा, कि जैसे स्वर्ग लोक को भेदने की इच्छा से ये ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। नीचे शाखाएं मृत्यु लोक को, मृत्यु लोक का मतलब पृथ्वी को, मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी को अभयदान देने की मुद्रा में, अभयदान देने की मुद्रा कि तुम सभी सेफ हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं खुद हूँ। ऐसा जो ये वृक्ष है इसकी शाखाएं ऐसा सोचती हुई प्रतीत होती हैं। मानो यहाँ पे देखिए क्या कह रही हैं ये शाखाएं, मुद्रा में फैली हुई हैं। मानो यह कह रही हो, भय नहीं, मैं जो हूँ, कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी लोक को कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियां कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है कि प्रत्येक शाखा जो इस वृक्ष की हर टहनी है वो ऐसी झबरीली का मतलब हरी भरी पत्तों के ऊपर इस प्रकार से टहनियां कंटीलेदार पत्तों में ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती, वितान का मतलब छत की भांति तन जाती है कि अपने झबरीले बहुत सारे पत्तों के साथ इसकी जो टहनियां हैं कंटीले पत्तों के साथ एक छत की तरह स्वयं को तान देती है। छाया चेरी अनुगमन करती है और जो छाया है इस वृक्ष की वो ऐसी लगती है जैसे कि वो दासी हो। चेरी का मतलब जैसे दासी की भांति उसका अनुगमन करती है, क्योंकि बहुत गहरे यदि पत्ते होंगे तो अपने आप जो छाया होगी बहुत अच्छी होगी और वो उसी के अनुसार किसकी भांति लगेगी? दासी की भांति लगेगी। जैसे वृक्ष का जो शेप होगी उसी प्रकार की परछाई होगी। तो इसीलिए कहा है, जिस आचार्य ने प्रतिपाटी विहित निष्ठ जन अनुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था वह जरूर ही पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ होगा। क्या कहते हैं यहाँ हजारी जी कि जिस भी बुद्धिमान व्यक्ति ने, जिस भी आचार्य ने पति पाटी विहित नियम के अनुसार यानी कि परंपरा के अनुसार निष्ठ जन अनुमोदित, जिस भी जन ने अनुमोदित किया था, सबसे पहले कहा था इस सज्जा को, जो पेड़ की या किसी भी चीज की जो परछाई होती है उसको जब सबसे पहले जिसने भी छाया नाम दिया था वह जो उसने जरूर सबसे पहले इस पेड़ की छाया से प्रभावित हुआ होगा। जैसे किसी भी चीज को हम सबसे पहले तो नाम देते हैं, भाई घर का नाम घर क्यों है, पेड़ का नाम पेड़ क्यों है, छाया का नाम छाया क्यों है। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं हजारी जी कि सबसे पहले जिसने भी इस सज्जा को यानी कि छाया नाम जिसको दिया हो, छाया नाम जिसने भी दिया होगा उसने परछाई को देखा होगा, तभी उसके दिमाग में आया होगा कि इसको इसकी छाया कहना ज्यादा उचित है, यानी कि सुटेबल शब्द उसको प्रतीत हुआ होगा। किसको देखकर? देवदारू के वृक्ष की छाया को देखकर। पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है कि ये पेड़ नहीं है बल्कि ये तो किसकी भांति है, जैसे किसी कवि ने अपने चित्त के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर कोई मूर्ति बना दी हो, ऐसा छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ आगे फिर कह रहा है यहाँ पर जो लेखक है,
संभालता हुआ विपिल व्योम की ओर अग्रीभूत मनोहर छंद। कि ये वृक्ष क्या है, ये तो किसकी भांति है, धरती के आकर्षण से अभिभूत होकर, कि धरती के आकर्षण को पराजित करके लहरदार वितानों की श्रृंखला के अंदर, लहरदार जो तंबू है उन तंबुओं की, वितान क्या होते हैं बच्चे, तंबू होते हैं, और अभिभूत का मतलब पराजित, कि धरती के आकर्षण को पराजित करके, धरती के आकर्षण को पराजित क्यों, क्योंकि बहुत ऊपर की ओर उठता है, ये धरती की ओर आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है ना धरती के अंदर, तो उस आकर्षण को पराजित करके, उस गुरुत्वाकर्षण को हरा करके लहरदार वितानों में, वितान का मतलब तंबू से बनाता हुआ, श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ, विपुल, विपुल जो शब्द होता है, कि विपुल का मतलब अत्यधिक विशाल, व्योम की ओर, कि अत्यधिक विशाल जो आकाश है, व्योम का मतलब आकाश है, उसकी ओर एकाग्रीभूत, एकाग्रीभूत का मतलब एकाग्र होकर उसकी ओर मनोहर छंद की भांति ऊपर उठता है। कैसी शान है, कि किस प्रकार की शान है इस वृक्ष की, गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है, कि जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको किस प्रकार से जड़ वेग, जड़ वेग का मतलब जड़ के माध्यम से, कि उसको अभिभूत करके अर्थात पराजित करके किस प्रकार से, किस स्पर्धा के साथ ये आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है। प्राणों के आवेग से कैसी उल्लासकार अभिव्यक्ति है, कि इसके प्राणों में, इसके जीवन में किस प्रकार का आवेग, किस प्रकार की गति है, उल्लासकार, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति महसूस होती है, कि जैसे ऊपर उठने में ना बहुत अधिक खुशी महसूस कर रहा हो, ऐसा इसकी ऊंचाई को देखकर लेखक ने अनुमान लगाया है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो क्या है, कि यदि इस पेड़ को हम देवताओं का दुलारा पेड़ ना कहें तो और क्या कहें, क्यों, क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवारुद्रुम वेदिका को पसंद किया था, वे कोई तो रीजन होगा जिसके कारण भगवान शिव ने इसी वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाई थी। कुछ बात होनी चाहिए, कोई समाधि कोई नहीं बता सकता, कि कोई ना कोई तो इसका रीजन होना चाहिए, कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे, कि भगवान शिव ऐसा क्या चाहते थे जब उन्होंने समाधि इस वृक्ष के नीचे लगाई थी, उन्हें कमी किस चीज की थी, वो तो भगवान शिव तो दूसरों को देने वाले हैं, उन्हें किस चीज की कमी थी जो देवदारों के नीचे उन्होंने समाधि लगाई थी। कालिदास ने बताया है कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत, प्रयोजनातीत का मतलब बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के, निष्प्रयोजन, उद्देश्य विहीन, तो कैसे कहें, कि कालिदास ने बताया कि हम यूं तो नहीं कह सकते कि ऐसे ही लगा लिया होगा, बिना किसी उद्देश्य के ही भगवान शिव ने यह काम किया होगा। समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी, कि उन्हें निरुद्देश्य से इसके नीचे अपनी वेदिका नहीं बनाई होगी, शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है, कि अर्थ को भुला देने वाला, धरती को भुला देने वाला एक छंद की भांति है। प्राणों का उल्लास नर्तन, कि प्राण इसमें उल्लास, खुशी के साथ नृत्य करते हुए जड़ शक्ति के द्वारा आकर्षण को पराभूत करके, कि जो जड़ शक्ति है, जो इसकी जड़ की शक्ति है, यानी कि जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, जड़ शक्ति के द्वारा उस आकर्षण शक्ति को पराभूत, हरा करके, विपुल का मतलब अत्यधिक विशाल व्योम मंडल आकाश की ओर विहार करने को, अर्थातीत आनंद, कि उस आकाश के आनंद को लेने के लिए और धरती को पराभूत करके, उस आकर्षण को पराभूत करके आकाश की ओर जो ये गमन कर रहा है। कहते ही शिव ने जब उल्लास अतिरेक में उद्दाम नर्तन किया था, कि जब उल्लास अतिरेक, कि जब भगवान शिव ने उल्लास के अत्यधिक होने पर, उल्लास से अत्यधिक परिपूर्ण होने पर, खुशी में जब उद्दाम का मतलब स्वतंत्र नर्तन किया था, तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद किया था, कि उन्होंने जब नृत्य किया था ना भगवान शिव ने, हम बोलते हैं ना कि भगवान शिव का ये नृत्य तांडव, तांडव नृत्य को बोलते हैं, तो उन्होंने वो तब किया था, वो स्वतंत्र नृत्य उन्होंने तब किया था। तुम्हें पता है वो किस प्रकार के अजीब अजीब से स्वतंत्र से स्टेप होते हैं, कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से हाथ मारते हुए पूरे गुस्से के साथ, कि जो उनके शिष्य थे तंडु मुनि, उन्होंने उनको याद किया था, और उन्हीं के याद करने पर भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने स्वतंत्र नर्तन किया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया, उन्होंने उस पल, उस घड़ी, तंडु मुनि के याद करने पर जिस नृत्य का प्रवर्तन किया था उसे तांडव कहा जाता है। कि तांडव नृत्य का नाम जो तांडव नृत्य पड़ा है उसके पीछे क्या कारण बताया है, कि उनका एक शिष्य तंडु मुनि था जिन्होंने उन्हें याद किया था। जब उन्होंने उसे याद किया तो भगवान अति प्रसन्न हुए थे, और प्रसन्न होने पर उन्होंने जो नृत्य किया उसको तांडव नृत्य या तंडु मुनि के द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित
विवर्जित नृत्य, रस भी अर्थ है और भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस को समझिए कि तांडव अर्थात तंडु मुनि के द्वारा परिवर्तित, उन्होंने ही परिवर्तित किया, उन्होंने ही स्टार्टिंग की है। रस भाव विवर्जित नृत्य, जिसमें ना रस है ना भाव है, ऐसा वर्जित, दोनों ही चीजें वहां पर वर्जित, वर्जित का मतलब जो चीज जहां आने पूरी तरह से निषेध हो, यानी कि जहां ना उसमें रस है और ना उसमें भाव है, ऐसा पूरी तरह से वर्जित मानने वाला ये नृत्य है। रस भी अर्थ है, इसका रस भी क्या है, अर्थ है, और भाव भी क्या है, अर्थ है। ना तो इसमें रस है और ना ही भाव है, दोनों ही क्या है, केवल और केवल इसमें अर्थ है। परंतु तांडव ऐसा नाच है, जो तांडव है वो ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, और भाव भी, ना तो उसमें रस है और ना ही उसमें भाव है। भाव भी नहीं, नाचने वाले का कोई उद्देश्य भी नहीं, ना उसमें रस है ना उसमें भाव है, और ना ही नाचने वाले का कोई उद्देश्य, अर्थ नहीं, यानी कि जब उद्देश्य नहीं है तो अर्थ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी भी नृत्य में या तो रस होता है, आप जब नाचते हैं तो उसमें आपको रस आता है, उसके पीछे जो आप स्टेप करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से करते हैं, किसी भी प्रकार के हाव भाव हो तो आप भाव के आधार पर अपने स्टेप को चेंज करते हैं। आपको उसमें नाचने में आनंद आता है इसलिए आप नाचते हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है उस नाचने के पीछे। जैसे ऐसे ही थोड़ी हर रोज कोई डांस थोड़ी करता है, जब कोई उद्देश्य होता है, विशेष कोई आयोजन होता है, कोई उत्सव होता है, तभी आप नृत्य करते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भगवान शिव ने जो तांडव नृत्य किया था, ना तो उसमें किसी प्रकार का रस था, ना उसमें किसी प्रकार का भाव था, और ना ही उसके पीछे भगवान शिव का कोई उद्देश्य था, इसलिए हर चीजों से वो विवर्जित थे, विवर्जित थी वो सारी चीजें, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को छिन करना, कि केवल जड़ता के द्वारा, जो लगातार आदमी बैठे बैठे जड़ हो जाता है, के द्वारा आकर्षण को छीन करके, जो आकर्षण था उसको छीन करना, यानी कि नष्ट करना, एकमात्र चैतन्य की अभिभूति को उल्लास करना, कि चैतन्य का मतलब जागरण, चैतन्य का मतलब आदमी का मन से जाग जाना, चैतन्य की अनुभूति का उल्लास करना, कि वो जाग गया है, यानी कि कितने लंबे समय के बाद जब भगवान शिव को कभी अत्यधिक उल्लास हुआ, चैतन्य में आए, तो उसी को परिलक्षित करने के लिए, उसी को दिखाने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। यह एकमात्र लक्ष्य ही नहीं, छंद भरता है, कि ये एकमात्र लक्ष्य नहीं था बल्कि छंद भरता है, इसी से उसमें ताल का नियंत्रण बना रहता है। वो कहता है कि यह एकमात्र लक्ष्य नहीं है, उसमें छंद भी भरता है, केवल यही लक्ष्य नहीं है कि जड़ता से चैतन्य में आना है, बल्कि उसमें छंद भी भरता जाता है, उसमें ताल का नियंत्रण बना रहता है, और जो नृत्य करने वाला है उसमें ताल का नियंत्रण भी बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की, एकाग्री भाव छंद की आत्मा है, कि जो एकाग्र भाव होता है वो किसी भी छंद की आत्मा होता है। अगर यह ना हो तो शिव का तांडव, यदि उसमें भगवान शिव जब तांडव करते हैं, आपने देखा होगा वो पूरे एकाग्र भाव के साथ, कुछ भी हो रहा है उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने भी देखा होगा, कई बार टीवी सीरियल के ऊपर भी देखा होगा, कि जो एकाग्री भाव छंद की आत्मा, जो एकाग्र भाव होता है वो किसी भी छंद की एक आत्मा की तरह काम करता है। अगर यह ना हो तो शिव का तांडव भी बेमेल धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवा और कुछ नहीं होता है। यदि हम उस एकाग्र भाव को निकाल दे, भगवान शिव को आपने देखा होगा पूरी तरह से उसके अंदर लीन होकर, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, कभी इधर कभी उधर, हाथ पैर से इतनी एक्टिविटी करते हैं। यदि उसके अंदर तालमेल ना होता तो वो क्या लगता है हमें, बेमेल धमा चौकड़ी लगता है, लष्टम पष्टम उछल कूद लगती है, इसके सिवा हमें कुछ प्रतीत नहीं होता। तांडव की महिमा आनंदो उन्मुख एकाग्रता में है, कि जो तांडव की महिमा है वो किस में है, आनंद उन्मुख, आनंद की ओर उन्मुख एकाग्र मन से, जब व्यक्ति मन से एक जगह कंसंट्रेशन करके सोचता है तभी ऐसा करता है। लेकिन तांडव में भी व्यक्ति क्या करता है, एकाग्र होता है, एक जगह उनकी बुद्धि टिकी होती है, और समाधि भी एकाग्रता चाहती है। और इसके विपरीत एक तरफ व्यक्ति नृत्य करता है एकाग्रता के साथ, और दूसरी तरफ आदमी
एकाग्र होने के लिए क्या करता है, समाधि लगाता है। दोनों में क्रिया क्या हो रही है, एकाग्रता, लेकिन दोनों में क्रिया क्या है, बिल्कुल अलग है। एक में व्यक्ति स्पष्ट बैठा है, सीधा बैठा है, समाधि लगाकर बैठा है, उस अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। एक में व्यक्ति उछल कूद, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटी उसके आसपास हो रही है लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो विभिन्न प्रकार की उछल कूद, हाथ पैर को इधर उधर मार करके और अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। तो दोनों इस समाधियों में जो मेन बात है, जो मुख्य बात है, जो केंद्र बिंदु है, वो क्या है, एकाग्रता है। ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता ही से ही योग सिद्ध होता है। कि जब ध्यान और धारणा समाधि में एक जगह हो जाए, उस एकाग्रता को नाम ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि उसने योग लगाया। योग का मतलब अपने दिमाग का जो कंसंट्रेशन है एक स्थान पर लाकर सारी जगह से श्रम को भूलकर जब व्यक्ति करता है, अपने मन को एकाग्र करता है, तो उसको योग कहा जाता है। बाह्य प्रकृति के द्वारा आकर्षण को छीन करके, कि बाहर की प्रकृति से चाहे किसके साथ क्या रिलेशन है, क्या हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, किन्हीं भी चीजों से प्रभावित हुए बिना इनका आकर्षण को नष्ट करके, इनके आकर्षण को क्या कहा है यहाँ पे देखिए, इनके आकर्षण को छीन नष्ट करके जो उल्लास तांडव है, जो उल्लास के साथ तांडव किया जाता है, अंत प्रकृति के असंयत फिकाव को नियंत्रित करने का उल्लास का नाम ही समाधि है। और उसका नाम तो क्या है, तांडव है, यानी कि बाह्य प्रकृति के आकर्षण को छीन करके उल्लास तांडव है। और अंत प्रकृति के असंयत फिकाव को, कि जब व्यक्ति हृदय के अंदर ही अंदर फीका सा महसूस करता है, नियंत्रित करने का जो उल्लास होता है, उसी को नाम हम क्या देते हैं, समाधि का नाम देते हैं। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। कि जो देवदारू वृक्ष है वो पहले प्रकार का जो उल्लास है उसको सूचित करता है। पहले प्रकार का जो उल्लास है वो क्या है, नृत्य करने वाला, तांडव करने वाला, आकर्षण को, बाह्य प्रकृति के आकर्षण से प्रभावित हुए बिना अपने मन में डूबे रहने वाला, उस प्रकार के उल्लास को सूचित करता है, ऐसा उल्लास दिखाता है। शिव का निर्वात निष्कंप ईव प्रदीप रूप दूसरे प्रकार का है, और शिव का जो दूसरा रूप है वो समाधि का दूसरा रूप है। मुझे संस्कृत भाषा का थोड़ा सा कम ज्ञान है, मुझे इस सब के अर्थ नहीं पता है, फिर आपको बताऊंगी, बाद में आपको इस विषय में बता दिया जाएगा। आगे कहता है दूसरे रूप का है, यानी कि दूसरी जो समाधि वाला प्रकार था वो इस प्रकार का रूप था भगवान शिव का। दोनों में एक ही छंद है, दोनों में एक ही छंद है। छंद का मतलब दोनों क्या चाहते हैं, एकाग्रता चाहते हैं। शिव ने समझ बूझकर ही देवदारू द्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा, कि भगवान शिव ने समझ बूझकर ही इस वृक्ष के नीचे अपनी वेदी लगाई होगी। देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव तुक मिलाकर हैं, तुक मिला रहा है, शानदार तुक कौन कहता है। कि जब देवदारू के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ महादेव, जब भगवान शिव समाधि लगाते हैं तो तुक मिल रहा है, कि बिल्कुल तुक बैठता है, कि इसके नीचे ही लगाना चाहिए, शानदार तुक है, बहुत शानदार तुक बैठता है। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की। कि कौन कहता है कि जो लेखक कालिदास थे उन्होंने कभी तुक नहीं मिलाया। तुक का मतलब समझते हो बच्चे, आजकल इंग्लिश में इनको रिम्बिंग वर्ड बोलते हैं, तो उसका प्रयास नहीं किया। मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुक्काराम थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं तो मानता हूं कि कालिदास एक नंबर के तुक्काराम थे, यानी कि वो पूरी तरह से तुक्कों का पूरा ध्यान रखते थे, तुक मिलाते थे। तुक मिलाने के मोजी वाग विलासी, कि जो तुक मिलाने के मोजी वाग विलासी होते हैं, जो हर बात में ही मतलब ढूंढते हैं, कविताएं ढूंढते हैं, मगर ये तुक भोंडे किस्म के नहीं थे। लेकिन उनके जो किस्म थे वो भोंडे का मतलब गंदे बुरे किस्म के नहीं थे। यह तो निश्चित है कि झगरे भगरे रगरे डगरे में भी कोई तुक है। मैंने रेमिंग वर्ड बताया था ना, प्लेइंग, हेल्पिंग, इस प्रकार से वो इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में झगरे भगरे रगरे। आपने देखा होगा किसी भी कविता के तुक मिलते चलते हैं, उसी को तुक बोलते हैं। यहाँ भी तुक है, मगर सारी दुनिया इस तुक को तुक कहती आ रही है, और सारी दुनिया इसी प्रकार के तुकों को तुक कहती है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, जब सारी दुनिया कह रही है तो कुछ ना कुछ होगा भी, यानी कि झगरे रगरे भगरे हैं, इनके अंदर भी कोई ना कोई तुक तो जरूर होगा। सारी दुनिया पागल तो नहीं हो सकती, जब इतने सारे लोग कहते हैं तो मैं सारी दुनिया को पागल नहीं ठहरा सकता। लेकिन यह भी सही है कि बात बात में तुक तुक मिला करता है। अगर ऐसा ना हो तो बेतुकी हाँकने वालों की बुरी न माना जाता है, तो लोग तुक की बात करते हैं,
वे शब्द की ध्वनियों का तुक नहीं मिलाते, फिर तुक ही क्या है। तो इस प्रकार से तुक वह है जो देवदारों की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव के निवात प्रकंप। चलो बच्चे, काफी लंबी वीडियो बन चुकी है और ये निबंध भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप यहाँ तक का निबंध है जो ध्यान से पढ़िए कि बेतुकी हाँकने वाले, जो बेतुकी बात करते हैं, को बुरा न माना जाता है। बुरा कि कुछ ना कुछ तो तुक का महत्व होता है। अगर तुक का महत्व नहीं होता तो जो बेतुकी बात करते हैं लोग, उनकी बातों को बुरा कहते हैं। जो लोग तुक की बात करते हैं और जो लोग तुक की बात करते हैं, वे लोग वे शब्द की ध्वनियों का तुक नहीं मिलाते, फिर तुक क्या है। वे शब्द की ध्वनियों को, जो तुक की बात का मतलब उचित बात, यहाँ पर तुक शब्द में यमक अलंकार ले लिया है, एक तुक उन्होंने उसके साथ जोड़ लिया और एक तुक का मतलब उचित। तो फिर कहते हैं कि तुक की बात ही क्या है, वे शब्द ध्वनियों का तुक नहीं मिलाते, फिर तुक क्या है, फिर ये तुक होता क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे सामने, पाठकों के सामने एक प्रश्न छोड़ देते हैं। आशा करती हूँ कि आज जो हमने देवदारू वृक्ष है उसको दोबारा से दोहराते हुए जो पढ़ना शुरू किया है, आप सभी छात्राओं को जरूर समझ में आ रहा होगा। ध्यान से पढ़िए, घर पर सेफ रहिए, खुश और खुशहाल रहिए, अपने घर वालों की सेहत का और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।